नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहाँ मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? राजसमंद में फादर्स डे पर बेटे का भावुक पत्र, आईसीयू में भर्ती पिता से मिलने की तड़प। जल संसाधन विभाग में टेंडर बना विवाद का विषय, 8 करोड़ 79 लाख का काम अब 16 करोड़ में होगा। हाईवे पर बढ़ते हादसों को लेकर हुई अच्छी पहल, पुलिस ने चालकों को दिलाई यातायात नियमों की शपथ। फतेहसागर झील में तैरता मिला व्यक्ति का शव, डूंगरपुर निवासी की पहचान, पुलिस कर रही जांच। फतेहनगर में जुम्मे की नमाज के दौरान विवाद, लाठी सरियों से मारपीट, मामला दर्ज। प्रतापगढ़ में आयकर विभाग में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अधिकारियों कर्मचारियों ने किया योग, दिया संदेश। बांसवाड़ा के वीरांगना टॉकीज में कचरे का ढेर, घरों में निकल रहे किंग कोबरा, प्रशासन बेपरवाह। पीबीएम अस्पताल में प्रसूता की मौत पर बवाल, बीकानेर में शव लेने से इनकार, धरना जारी। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। फादर्स डे पर राजसमंद के अनंता हॉस्पिटल में एक मार्मिक दृश्य सामने आया। आईसीयू में भर्ती पिता से मिलने को तरस रहे 7वीं के छात्र निखिल गुर्जर ने कागज पेन ढूंढकर पिता को भावुक पत्र लिखा। पापा, अगर आपको मेरी मदद आए तो राम राम बोल देना। पत्र पढ़कर अस्पताल स्टाफ की आंखें नम हो गई। राजसमंद निवासी मन्नालाल गुर्जर को 2 दिन पूर्व हार्ट अटैक के बाद अनंता हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। हालत नाजुक है और ऑपरेशन होना बाकी है। उसके साथ ही 7वीं कक्षा का बेटा निखिल गुर्जर पिछले 3 दिन से अस्पताल परिसर में है। अस्पताल की सुरक्षा नियमों के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों को आईसीयू में प्रवेश की अनुमति नहीं है। पिता से मिलने की तड़प में निखिल ने डस्टबिन के पास से कागज उठाया, मुश्किल से पेन ढूंढा और कच्ची पक्की हिंदी व मेवाड़ी शब्दों में पत्र लिखा। पत्र में निखिल ने लिखा, पापा आप जल्दी ठीक हो जाओ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मैंने सोचा था इस बार फादर्स डे पर केक लाऊंगा, साथ मनाएंगे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। पापा, अगर आपको मेरी याद आए तो मुझे राम राम बोल देना। उसने आगे लिखा, पापा आप जल्दी घर आ जाना, अगर आप नहीं रहोगे तो मुझे प्यार कौन करेगा, सुबह मेरा नाश्ता कौन कराएगा। निखिल ने अस्पताल प्रशासन से अनुरोध किया कि वह खुद नहीं मिल सकता तो वह पत्र पिताजी तक पहुंचा दे। पत्र पढ़कर अस्पताल में मौजूद कई लोग भावुक हो गए। एक छोटे बच्चे की पिता के प्रति चिंता और इंतजार ने फादर्स डे को नया मायना दे दिया। हालांकि सुरक्षा नियमों की पालना के चलते निखिल को आईसीयू में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। फिलहाल निखिल अपने पिता के स्वस्थ होकर बाहर आने का इंतजार कर रहा है। उसकी एक ही दुआ है, पापा आप जल्दी ठीक होकर घर वापस आ जाओ। बांसवाड़ा जल संसाधन विभाग में टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। जाखम रिवर खोड़ावेला एनीकट निर्माण के 14 करोड़ 65 लाख के टेंडर में पहले 39.99% बिलों पर बोली खुली थी। रीटेंडर में वही फर्म 9.56% एवोक पर सबसे कम डोलीदाता बनी। 8 करोड़ 79 लाख का काम अब 16 करोड़ में होने की आशंका है। दरअसल जाखम रिवर पर खोड़ावेला एनीकट निर्माण के 14 करोड़ 65 लाख रुपए के टेंडर पर सवाल उठ रहे हैं। साल 2025 में इस टेंडर में 21 फर्मों ने भाग लिया था। तब टेंडर 39.99% बिलों पर खुला था। सबसे कम दर देने वाली कैलाश चौधरी फर्म ने सिक्योरिटी जमा नहीं कराई, जिसके चलते टेंडर निरस्त कर दिया गया। 1 साल बाद विभाग ने रीटेंडर किया। इस बार केवल 5 फर्मों ने ही भाग लिया। हैरानी की बात यह रही कि इस बार सभी निविदाएं अनुमानित लागत से ऊंची दरों पर खुली। रीटेंडर में भी कैलाश चौधरी फर्म सबसे कम बोलीदाता बनी, लेकिन इस बार टेंडर 9.56% एवोक पर खुला। पहले जो काम करीब 8 करोड़ 79 लाख रुपए में होना था, अब उसके लगभग 16 करोड़ 5 लाख रुपए में होने की संभावना है। टेंडर निरस्तीकरण और रीटेंडर प्रक्रिया को लेकर विभागीय पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। नेशनल हाईवे 56 पर पिपलखूट से प्रतापगढ़ के बीच बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस ने अनूठी पहल की। थानाधिकारी छविलाल मीणा के नेतृत्व में हाईवे से गुजरने वाले वाहनों को कड़वलिया मोड़ पर रोका गया। इस दौरान माइंस वाहनों सहित अन्य भारी और हल्के वाहनों के चालकों को यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई गई। थानाधिकारी मीणा ने वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि अधिकांश दुर्घटनाएं लापरवाही और यातायात नियमों की अनदेखी के कारण होती है। यदि चालक नियमों का पालन करें तो दुर्घटनाओं में काफी हद तक कमी लाई जा सकती है। चालकों को शपथ दिलाते हुए कहा गया कि वे शराब पीकर वाहन नहीं चलाएंगे, घाट सेक्शन में वाहन को न्यूट्रल गियर में नहीं उतारेंगे, ओवर स्पीड से वाहन नहीं चलाएंगे, ढलान वाले क्षेत्रों में ओवरटेक नहीं करेंगे। इसके साथ ही हमेशा सीट बेल्ट का उपयोग करने और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करने की भी शपथ दिलाई गई। पुलिस की इस पहल का वाहन चालकों ने स्वागत किया। चालकों ने यातायात नियमों की पालना करने का संकल्प लिया। क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों के बीच पुलिस का यह जागरूकता अभियान सड़क सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पुलिस आगे भी ऐसे अभियान चलाएगी। उदयपुर शहर की प्रसिद्ध फतेहसागर झील में रविवार रात एक व्यक्ति का शव पानी में तैरता मिला। घटना की सूचना मिलते ही राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार
रात करीब 9:30 बजे राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग उदयपुर के उप नियंत्रक दीपेंद्र सिंह राठौड़ को फतेह सागर झील में शव तैरने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। गोताखोरों की मदद से शव को झील से बाहर निकाला गया। इसके बाद आवश्यक कार्रवाई के लिए शव को अंबा माता थाना पुलिस को सुपुर्द किया गया। रेस्क्यू अभियान में गोताखोर विपुल चौधरी, कैलाश मीनारिया, भवानी शंकर वाल्मीकि सक्रिय रहे। टीम में हीरालाल प्रजापत, दिनेश गमेती, प्रवीण सिंह राठौड़ और कैलाश गमेती सहित अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। नागरिक सुरक्षा टीम ने तत्परता दिखाते हुए रात में ही रेस्क्यू पूरा किया। पुलिस जांच के दौरान मृतक की पहचान प्रहलाद पाटीदार, उम्र 46 वर्ष, निवासी डूंगरपुर के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृत्यु के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए एमबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस परिजनों से संपर्क कर रही है। ये हादसा है या आत्महत्या, इसकी जांच की जा रही है। फतेह सागर पाल पर रात को सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी उठ रही है। उदयपुर के फतेहनगर कस्बे में जुम्मे की नमाज के दौरान सामुदायिक भवन को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि कुछ लोगों ने मस्जिद के बाहर लाठी सरियों से हमला कर दिया, तो मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में अबरार हुसैन मंसूरी ने फतेहनगर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया गया कि जुम्मे की नमाज के दौरान सामुदायिक भवन के कथित कब्जे को लेकर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान कहासुनी बढ़ गई। आरोप है कि कुछ लोग नाराज होकर वहां से चले गए और बाद में अपने साथियों के साथ लौटे। इसके बाद मस्जिद के बाहर लाठी सरियों से हमला कर दिया गया। घटना में आशिक हुसैन मंसूरी, अशरफ हुसैन मंसूरी, शब्बीर हुसैन उर्फ गोरी, हारून मोहम्मद मंसूरी सहित अन्य लोगों के घायल होने की बात कही गई। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद कस्बे में तनाव की स्थिति बन गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। फतेहनगर थाना पुलिस ने प्रार्थी अबरार हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज करा लिया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर अनुसंधान एएसआई जगन प्रसाद को सौंपा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रतापगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला आयकर शाखा में योग कार्यक्रम उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन और नियमित दिनचर्या का संदेश दिया। इस अवसर पर आयकर अधिकारी ओपी बुनकर, जिला टैक्स बार सचिव अनिल करणपुरिया सहित विभागीय स्टाफ ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास किया। प्रतिभागियों ने योग को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। सभी ने योग को दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने का संकल्प लिया। आयकर अधिकारी ओपी बुनकर ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जिसे आज विश्व भर में अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नियमित योग से शरीर निरोग रहता है और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से प्रतिदिन योग करने तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। जिला टैक्स बार सचिव अनिल करणपुरिया ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की एक संपूर्ण पद्धति है। वर्तमान भागदौड़ भरी जीवन शैली में योग का महत्व और अधिक बढ़ गया है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग के संदेश को आत्मसात किया। सभी ने योग को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का समापन नियमित योग करने और स्वस्थ भारत के निर्माण में योगदान देने की प्रतिबद्धता के साथ हुआ। बांसवाड़ा की बाहुबली कॉलोनी में वीरांगना टॉकीज के पास कचरे के ढेर से रहवासी परेशान है। कल रात सेवानिवृत्त अध्यापक राकेश जैन के घर वीरांगना टॉकीज वाली गली में किंग कोबरा निकल आया। परिवार ने हिम्मत कर सांप को पकड़ा और श्यामपुर के जंगल में भिजवा दिया। राकेश जैन ने बताया कि वीरांगना टॉकीज सालों से बंद पड़ी है। इसके अंदर कचरे का अंबार लगा है। झाड़, झंखाड़ और गंदगी के कारण यह जहरीले जीवों का अड्डा बन गई है। हालात यह है कि हर 7 से 10 दिन में गली के घरों में सांप, बिच्छू या अन्य जानवर निकल आते हैं। कॉलोनी वासियों ने बताया कि समस्या को लेकर कई बार नगरपालिका और प्रशासन को अवगत कराया गया। पहले भी मीडिया में खबर चलने के बाद अधिकारियों ने ध्यान देने की बात कही थी, लेकिन मौके पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। टॉकीज की सफाई नहीं कराई गई, न ही कचरा हटाया गया। रहवासियों ने एक बार फिर प्रशासन से गुहार लगाई है। उनका कहना है कि बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा डरे हैं। रात को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। बारिश के मौसम में समस्या और बढ़ जाएगी। कॉलोनी के लोगों ने मांग की है कि वीरांगना टॉकीज परिसर की तत्काल सफाई कराई जाए, कचरा हटाकर दवा का छिड़काव किया जाए ताकि जहरीले जीवों से छुटकारा मिल सके। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में प्रसूताओं की मौत का मामला गर्मा गया है। अस्पताल में 6 प्रसूताओं की तबियत बिगड़ने के बाद कल शाम प्रसूता शारदा नायक की भी मौत हो गई। इसके बाद मृतका के परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। मृतका को न्याय दिलाने की मांग करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं सहित ग्रामीण जन पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी के आगे धरना लगाकर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा है कि मांगे नहीं मानी जाने पर डेड बॉडी ले जाने से इनकार है। कांग्रेस नेता सीताराम नायक का कहना है कि पीबीएम अस्पताल में लगातार प्रसूताओं की मौत हो रही है। 3 दिन पहले कीर्ति नायक की मृत्यु हुई थी और कल शारदा नायक की मौत हो गई। आज हम लोग शारदा नायक के परिवार के साथ प्रशासन के सामने धरने पर बैठे हैं। सीताराम नायक ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों की गंभीर लापरवाही से प्रसूताओं की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि जब तक शारदा नायक की मृत्यु का पूर्ण खुलासा नहीं होगा, तब तक धरना जारी रहेगा।
सभी मामलों की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीबीएम अस्पताल के सुपरिटेंडेंट को बर्खास्त करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पीड़ित परिवार के साथ जब तक न्याय नहीं होगा संघर्ष जारी रहेगा। न शव उठाएंगे न वापस जाएंगे। मोर्चे के बाहर बड़ी संख्या में ग्रामीण और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीताराम जी, धरने का दूसरा दिन है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पीबीएम अस्पताल में लगातार परिस्थितियों की मौत हो रही है। आज से 3 दिन पूर्व कीर्ति नाइक की मृत्यु हुई थी और कल शारदा नाइक की मृत्यु हो गई। और आज हम लोग शारदा नाइक है उसके परिवार के साथ प्रशासन के सामने हम धरने पर बैठे हैं। और जब तक शारदा नाइक की मृत्यु का पूर्ण खुलासा नहीं होगा तब तक हम धरने पर रहेंगे। और जितनी जो परिस्थितियों की गंभीर लापरवाही से, डॉक्टरों की गंभीर लापरवाही से मृत्यु हुई है उसकी हम जांच करवाएंगे। और यहाँ पीबीएम का जो सुप्रीटेंडेंट है उनको हम बर्खास्त करवाने की मांग करते हैं। पीड़ित परिवार के साथ जब तक न्याय नहीं होगा तब तक हमारा संघर्ष व धरना जारी रहेगा। डेड बॉडी नहीं उठाओगे? जब तक पीड़ित परिवार के साथ में न्याय नहीं होगा, हमारी मांगे मान नहीं ली जाएगी, तब तक ना हम बॉडी उठाएंगे ना हम कोई तक बात करेंगे। नाम बताएं। सीताराम नाइक, कांग्रेस नेता, बीकानेर। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे यूट्यूब व इंस्टाग्राम चैनल बीबीसी राजस्थान को।